तो फाइनली एक बड़ी लाइन लिखी हुई देख रहे हैं कि नो स्क्रीनिंग टेस्ट इन द एसएसबी, न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूसिंग। और नया प्रोसेस बिल्कुल आने वाला है, गुड और बैड। इन विषयों पे हम डिटेल्ड में आज डिस्कशन करने वाले। वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जो सपना देखते हैं आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का, और उनका पहला स्टेप स्क्रीनिंग राउंड है, जो कि बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्क्रीनिंग होके ही आप नेक्स्ट 5 डेज की जर्नी पे वहां कंटिन्यू होते हैं। अगर आप स्क्रीन आउट होते हैं तो पहले दिन बाहर होते थे और बहुत दुखदाई होता था। तो एग्जैक्टली नए बदलाव क्या है, नए जमाने के हिसाब से, नई सोच के हिसाब से आज जानेंगे। और एग्जैक्टली स्क्रीनिंग टेस्ट का कंप्लीट प्रोसीजर हटाया जा रहा है एसएसबी के अंतर्गत। और अहम प्रश्न ये भी, क्या ये इसी इनटेक से होगा या नेक्स्ट इनटेक से होगा? तो चलिए वीडियो में डिटेल में हर बात समझने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हम देखें पैटर्न, तो ऑब्वियसली कहते हैं समय के बाद बदलाव की जरूरत होती है। जनरेशन बदली, सिचुएशंस बदली, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस तरह के बदलाव की जरूरत थी, जिसको ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस ने डिसाइड किया और एसएसबी बोर्ड के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। क्या किया? सबसे पहली चीज कि न्यू स्टेज प्रोसेस इन द एसएसबी इंटरव्यूज को सीएसएस नाम दिया गया। दैट मीन कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। जो अभी तक हम पीपीडीटी के तौर पे देखते थे, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के तौर पे देखते थे। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 पार्ट होते थे, एक वाईआर होता था और एक पीपीडीटी होता था। अभी वो बदल करके हम उसको अब सीएसएस के रूप में देखेंगे, कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम के रूप में देखेंगे। आइए जानते हैं कि सीएसएस है क्या। ये पूरी तरह से टेक एनेबल्ड स्क्रीनिंग टूल फॉर द ऑफिसर सिलेक्शन, एक टेक्निकल तरीका कैंडिडेट को एनालाइज करने का, जज करने का, और एक सीधा सिंपल सा फॉर्मेट लाया जा रहा है। डिजाइन फॉर द कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड द पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। मतलब दोनों काम हो गया। जैसे मैंने कहा था कि फौज के अंदर आईक्यू टेस्ट की वैल्यू तो कभी कम होनी नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि ओआईआर टेस्ट अब कॉग्निटिव एबिलिटीज की तरह देखा जा रहा है। दैट मीन यहाँ भी एक तरीके से रीजनिंग का ही टेस्ट है इसके अंतर्गत, लेकिन अब इसके फॉर्मेट एंड पैटर्न चेंज हो रहे हैं। बट जहां पीपीडीटी था, अब उसके जगह पे हम पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। दैट मीन एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन्वॉल्व की जाएगी, जिसके आधार पर देखा जाएगा कि आप ऑफिसर बनने लायक हैं कि नहीं है। बदलते हुए सिस्टम अगर ध्यान समझें तो सीएसएस कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट फोकस ऑन द मेंटल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। दैट मीन पूरी तरह से रीजनिंग बेस्ड होगा ये आपका। वही दूसरा है आपका ओपैम, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट मेजर, जिसमें सेल्फ रिपोर्ट आइटम असेसिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ओएलक्यूज। मतलब अब एक माध्यम बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव वर्जन बनाया जा रहा है आपकी पर्सनैलिटी को एसेस करने का, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के आधार पर कि आगे आप टेस्ट करने लायक हैं कि नहीं है एग्जैक्टली। तो एक तरफ आईक्यू की टेस्टिंग हो गई और एक तरफ आपकी पर्सनालिटी का भी असेसमेंट हो गया। और मुझे लगता है जब दोनों का असेसमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है, यही आगे की प्रक्रिया आपकी पूरे एसएसबी टेस्टिंग में आपको मदद करेगी। दैट मीन 2 स्टेज आप टेस्ट हो गए, यहाँ क्लियर हो गए। पहला आपका एक कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट है और दूसरा आपका ओपैम, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट मेजर टेस्ट है। आइए इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आपको नजर आ रहा है। ये फॉर्मेट आपको सभी एसएसबी बोर्ड में देखने को मिलेगा। ये आप बेसिकली भी बैंगलोर बोर्ड को देख पा रहे हैं। यहाँ पे वहाँ प्रॉपर सफल टेस्टिंग हो चुकी है, सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट किए जा सके हैं। 1.5 घंटे की पूरी प्रक्रिया में 100% कैंडिडेट को टेस्ट कर लिया जाएगा। कह लीजिए कि 1.5 घंटे की टेस्टिंग और आधे घंटे के अंदर रिजल्ट। 2 घंटे के अंदर आप कह लीजिए अगर 300 की रिपोर्टिंग है, 200 की, 250 की या 300 एबव रिपोर्टिंग भी है, 2 घंटे के अंदर गेम क्लियर हो जाएगा। जो प्रक्रिया में भी बड़ा समय लगा करता था और बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर और बड़ा ही ऑनेस्ट जो है सिस्टम आ रहा है। सीएसएस कॉग्निटिव बैटरी स्कोर एरिया जो है, गोल ये है कि टू सेलेक्ट द कॉग्निटिवली सुपीरियर कैंडिडेट हु कैन फंक्शन एफिशिएंटली इन द एवर चेंजिंग सिनेरियोज। ऑब्वियसली फौज के अंदर तो भाई मल्टीपल जो है चैलेंजेस हैं, मल्टीपल सिचुएशंस हैं, उन सब में काम करने के लिए मुझे लगता है कि उसी प्रोस्पेक्ट से टेस्ट डिजाइन किए जा रहे हैं। स्पेस एंड फॉर्म परसेप्शन, perceptual speed and visualization, linguistic abilities and map memory, working memory and selective attentions, and ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एंड सस्टेन अटेंशन। एक तरीके से इसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि एक तरीके से आईक्यू की टेस्टिंग है और एक तरफ आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। दोनों को इसमें एग्जैक्टली इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है ना। स्पेस एंड फॉर्म परसेप्शन, ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस रखे जाएंगे जहां ये क्वालिटी आपके अंदर देखी जाएगी। स्पीड एंड विजुअलाइजेशन की कैपेबिलिटीज देखी जाएंगी। ऑब्वियसली टेस्ट में ऐसा आपके सामने स्क्रीन पे चीजें होंगी कि आपकी ये एटीट्यूड यहाँ पे निकल के आएंगे। लिंग्विस्टिक एबिलिटीज को भी देखा जाएगा। मैप मेमोरी, ये क्वेश्चन ही होंगे जिनके माध्यम से आपके इन टेक्निक्स एंड मेमोरीज को देखा जाएगा। वर्किंग मेमोरी एंड द सेलेक्टिव अटेंशन को देखा जाएगा। ऑडिटरी, दैट मीन ये ऑडिटरी सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, जैसे मैं भी आपको इमेज दिखा ही रहा था। तो दैट मीन हेडफोन लगाए भी रहेंगे और एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा टेक्निकली इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉर्मेट कि आप
ऑडियो से भी सुन करके जो आपको जो है सेलेक्ट करेंगे। तो हर दृष्टिकोण से परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी, हर दृष्टिकोण से जो है पर्सनालिटी को जज करने का एक प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे और ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर पे सही जवाब देना होगा। स्क्रीन पे देखिए जो अभी तक आप OMR बेस करते चले आ रहे थे, तो पुरानी सी सीट पे, अब वो ज़माना लग गए भैया। मुझे लगता है कि नए ज़माने में नया दौर आप टेस्टिंग है वही, बस थोड़ा सा बदले हुए फॉर्मेट में है। ऑडिटरी पार्ट में मैंने बताया कि कुछ इस तरह का लैब सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा। उपाय मैन ऑफिशियल क्वालिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट है इसका। ऑब्जेक्टिव है कि अलाइनिंग विद द प्राइमरी एम ऑफ द स्टेज 1 सेलेक्टिंग कैंडिडेट विद द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर स्टेज 2। लाजमी सी बात है, यही उद्देश्य होता है सिलेक्शन के समय। इसमें मुख्यतः 15 OLQs देखी जाएंगे अगर ओपैम के अंतर्गत हम देखें। यूजेज ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ रिपोर्ट आइटम्स, प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनबायस्ड मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मुझे लगता है ये सिस्टम सही। अभी तक बच्चों का ये रहता था, सर मैं स्क्रीनिंग में हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बड़े सारे क्वेश्चंस रहते थे। तो मुझे लगता है कि अब वो क्वेश्चन खत्म होते हैं, क्योंकि पूरा टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो आपकी एक्यूरेसी, आपका परफॉर्मेंस ही फर्दर आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। और मुझे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत सिस्टम है ये, और बड़ी खूबसूरत ट्रांसपेरेंसी इसके अंतर्गत आएगी और चीज़ें बेहतर होंगी और बढ़िया हो पाएंगे। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर अगर देखें, प्रोसीजर पूरा का पूरा जो टेस्ट है इसका 190 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 70 कॉग्निटिव क्वेश्चंस हैं, दैट मीन आपके रीजनिंग रिलेटेड, एंड 120 पर्सनालिटी क्वेश्चंस हैं जो कि ओपैम के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे। पूरी तरह से कंप्यूटराइज और ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जहाँ आपको आंसर्स देने होंगे। कंप्लीटेड इन अ सिंगल सिटिंग, 1.5 घंटे का सेशन होगा, उसी में राउंड में सब खत्म हो जाएगा। एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ मल्टीपल टेस्टिंग एरिया, लॉन्ग वेट टाइम सब खत्म हुआ एग्जैक्टली। और मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत, और ये स्क्रीनिंग ग्राफ अब रियल बंदे जो हैं वाकई में पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ेंगे और क्रमशः अपने साइकोलॉजी, जीटी और इंटरव्यू की जर्नी को बेहतर तरीके से डन कर पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का सेटअप होगा, और जल्दी आप इस तरह का सेटअप हर एसएसबी बोर्ड में देखेंगे। बट उससे पहले ये आप सेटअप मेजर कल सी क्लासेस में देख लीजिए। हमारा कंप्लीट लैब इस तरह से हमने डिज़ाइन कर दी है, जो बिल्कुल इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना और ट्रेनिंग सिस्टम में लाना हम शुरू कर दे रहे हैं। और सबसे फास्टेस्ट इंडिया में इस सिस्टम को हम ला रहे हैं, और बिल्कुल गारंटीड हम चाहते हैं मेरा हर बच्चा 100% जो है वो स्टेज 1 क्लियर करे और स्टेज 2 की ओर जाए। तो ऑब्वियसली उसके लिए इस तरह का सेटअप मेजर कल सी क्लासेस की तरफ से भी आप लगा के आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको टेस्टिंग में बेहतर सहूलियत मिल सके। ठीक है ना। न्यू सिस्टम ऑब्वियसली कन्वीनियंट है, स्ट्रीमलाइंड है, रिड्यूस द फिजिकल हैसल्स को खत्म करता है, और मुझे लगता है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई यार। अब इसमें जो एक शिकायत रहती थी ना, सर आई एम कैपेबल बट स्क्रीनिंग समझ ना आया सर, बट अब 100% समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है। फॉर सेलेक्टर्स कॉम्प्रहेंसिव मेजर ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, उनको भी मौका मिल गया, क्योंकि बैठ के सुनना टाइम वेस्टेज होता था। ऑब्वियसली ये एक ईजी रास्ता है। ईजियर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कीपिंग एंड द फास्ट रिजल्ट कॉम्प्लाइंसेस, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ हो गई। स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग सिस्टम फॉर द फेयरनेस, ये सबसे खूबसूरत चीज़ हुई, और मुझे लगता है आप भी मेरी बात से सहमत करेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिए। और एग्जैक्टली अगर आपका सपना है कि 100% स्क्रीनिंग के साथ फाइनली कॉन्फ्रेंस इन होकर फौज के अंदर आप जाएं, आर्म फोर्सेस की सेवा करें, तो बिल्कुल वेलकम टू मेजर कल सी क्लासेस। हमारे संकल्प बैच का हिस्सा बनिए। 21 to 90 डेज का प्लान, वन ऑफ द बेस्ट प्लान जो कि बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट एसेसर के माध्यम से। और जो नया स्टेज 1 का सिस्टम है आपका कॉग्निटिव टेस्ट और ओपैम, दोनों को बेहतर ढंग से इंट्रोड्यूस किया है मेजर कल सी क्लासेस ने अपने एसएसबी लैब के अंदर, जहां हम आपको सेम टू सेम सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फोन करिए, कॉल हमें 9696330033 पर। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। और एक प्रश्न अहम यहाँ छोड़ के जा रहा हूं मैं कि आखिर सर ये कब से लागू हो रहा है, कमेंट सेक्शन में फटाफट क्वेरी करिए, अगले वीडियो में जरूर आपको अपडेट देता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।